जहां गुना में जुलूस पर पत्थरबाजी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। विक्की पठान समेत 9 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। 20 से ज्यादा लोगों की पुलिस को तलाश है। कर्नलगंज में पुलिस बल तैनात किया गया। कलेक्टर, एसपी पल पल अपडेट ले रहे हैं और इस पूरे मामले में मिल रही जानकारी के अनुसार अब विक्की पठान समेत 9 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। 20 से ज्यादा लोगों की पुलिस को तलाश है। कर्नलगंज में पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल अभी इस पूरे मामले में कलेक्टर और एसपी लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस पूरे मामले पर निगरानी कर रहे हैं। कर्नलगंज में पुलिस की तैनाती रखी गई है। हालातों को देखते हुए और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए की जा रही कोशिश में एक बड़ी कामयाबी विक्की पठान के रूप में हाथ लगी है। विक्की पठान समेत अब तक 9 आरोपियों को पकड़ लिया गया, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने उत्पात मचाया और यहां हालातों को बिगाड़ दिया। ऐसे में अब कार्रवाई जो की जा रही है उसके तहत 9 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 9 आरोपियों में विक्की पठान भी शामिल है और इसके अलावा 20 से ज़्यादा लोगों की अभी पुलिस को तलाश भी है और बहुत जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। इस बात का दावा लगातार पुलिस बल कर रहा है। कलेक्टर, एसपी जो लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, हम भी, और कलेक्टर, एसपी निगरानी कर रहे हैं इस पूरे मामले में। कार्रवाई को लेकर आगे विक्की पठान के अलावा कौन और गिरफ्तार किए जाते हैं देखने का विषय होगा। तस्वीरें लगातार जो सामने आई और अलग अलग सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स, ये सभी साक्ष्य के तौर पर जुटाए जा रहे हैं। एहतियात बतौर 3 जिलों से फोर्स आ गया है, उनको पॉइंट ड्यूटी लगाई गई, मोबाइल ड्यूटी लगाई गई है और लोकल पुलिस फोर्स भी लगा हुआ है। और रात में असामाजिक तत्व जिन्होंने पथराव वगैरह किया है उनकी तलाश करके 8-9 असामाजिक तत्वों को हमने अभिरक्षा में ले लिया है, जिनमें चिन्हित कर अब वीडियो फुटेज और सीसीटीवी के आधार पे चिन्हित करके प्रकरण में आरोपी बनाए जाएंगे। कितने लोगों को अभिरक्षा में लिया गया? मैन अपराधी अभी विक्की पठान नाम का जो आरोपी है वो भी अभिरक्षा में है, उन पे अभी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कि इस पूरे मामले में कार्रवाई के बाद पुलिस की प्रतिक्रिया भी आई है। कार्रवाई के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं पुलिस अधिकारी और बताया गया कि विक्की पठान की गिरफ्तारी हो गई है और कुछ और लोगों को पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के या अन्य जो मोबाइल की तस्वीरें सामने आई उनके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है और इसके बाद गिरफ्तारियां होंगी और जल्द कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। मिल रही जानकारी के अनुसार हालात अभी नियंत्रण में हैं, किंतु तनावपूर्ण ज़रूर बने हुए हैं और जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है, जिसमें करीब 20 ऐसे आरोपी हैं जिन्हें अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। 20 से ज़्यादा लोगों की पुलिस को तलाश है और इस तलाश की यदि बात करें तो और इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, गुना में जो बवाल हुआ, अब सवाल उठ रहे हैं। राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। राजपाल जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है। गुना में हमने देखा कि हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पर जो पथराव हुआ, अब तक जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा आरोपियों की अभी गिरफ्तारी की जानी है। क्या देखते हैं आप इस तरह के धार्मिक आयोजनों पर ये हमले समाज के लिए क्या हैं? देखिए, निश्चित तौर पर समाज पे तो कलंक है। ये इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए और मध्य प्रदेश की धरती पे तो इस प्रकार की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था का शासन है, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है। जो दोषी लोग हैं किसी भी सूरत में उनको बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार कानून की मूल मंशा के अनुसार काम कर रही है। पीड़ित को, फरियादी पक्ष को त्वरित और तत्काल न्याय मिले, दोषी को बख्शा ना जाए, निर्दोष कोई फंसे नहीं, इस दिशा में हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। कई सारे लोग अभी अभिरक्षा में है, कई सारे लोगों के फुटेज वगैरह खंगाले जा रहे हैं, अनुसंधान जारी है और भी पकड़े जाएंगे। दोषी एक भी नहीं छूटेगा और निर्दोष एक भी नहीं फंसेगा। इस लाइन पे हमारी मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस काम कर रही है। गुना के असली गुनाहगार जो है, उन लोगों को जिन्होंने आस्था के ऊपर चोट करी है, उनको नहीं फर्जीजों के पीछे भेजा जाएगा, जेल में भेजा जाएगा, अपितु उनको नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई भी हमारी सरकार करेगी। क्योंकि मोहन यादव जी जहां फूल जैसे कोमल है, वहीं वज्र जैसे कठोर भी है। कानून व्यवस्था के साथ में जो खिलवाड़ करेगा
उसको ठिकाने लगाने का काम मोहन यादव जी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सिसोदिया साहब, एक सवाल और ये उठ रहा है कि जो परिस्थितियां बनी बीते कुछ समय में, पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई, पुलिस के सिपाहियों की हत्या तक कर दी गई, तो आपको लगता है कि इस मामले में अभी पुलिस तंत्र पहले हमें मजबूत करना होगा, क्योंकि ये पारिस्थितिक घटना है, ये हालात काबू किए जा सकते थे? देखिए, कई बार जब इस प्रकार के धार्मिक आयोजन रहते हैं, सामाजिक गतिविधियां रहती है, उसमें पुलिस को भी सोशल पुलिसिंग करना पड़ती है। और जब सोशल पुलिसिंग करना पड़ती है, भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज या बंदूक फायरिंग तो नहीं कर सकते ना, वहां सोशल पुलिसिंग करना पड़ेगी। अब सोशल पुलिसिंग करने में कई बार उपद्रवी तत्व जो रहते हैं, उस पुलिस की उस सामाजिक छवि का जो है दुरुपयोग करने का काम करते हैं। पर ऐसे लोग चिन्हित होते हैं और चिन्हित होने के बाद में उनको सजा भी होती है, दंडित भी होते हैं, उनके परिजन भी उसको जो है प्रताड़ित, परिजन तक जो है विषय जाता है, क्योंकि वो परिजन जो रहते हैं उनके, वो भी उनको कहीं ना कहीं उकसाने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं इस घटना में किस प्रकार से घर के अंदर से पथराव करने का काम हो रहा। पथराव होने में घर के लोगों को क्या मालूम नहीं पड़ेगा कि घर के अंदर पत्थर रखे हुए, छत के ऊपर ये पत्थर काय के लिए रखे। लेकिन राजपाल जी, सवाल तो फिर आप ही लोगों से होंगे कि ये क्या हो रहा है, या ये जो फेलियर पुलिस का है या किसका। मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है। राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। गुना में जो घटना हुई, पहली प्रतिक्रिया आप क्या देना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये तो एक अमानवीय प्रक्रिया है। प्रशासन के माध्यम से जो है दमन करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जो है शिवराज सिंह कम से कम 10 साल से रोज ये नारा लगा रहे थे कि जो जहाँ जिस जमीन पर है वो उसकी जमीन उसी की है, और उसके लिए वो उनने नियम बना दिया, कानून बना दिया है। ये डिनाई करें यहाँ पर जो है राजपाल जी के, ऐसा जो ऐसे बयान उन्होंने कम से कम 50 बार नहीं दिए शिवराज सिंह जी ने। आप जनता को उकसाते हैं कहीं पर बसने के लिए, और जब वो बस जाते हैं तो उन्हें उजाड़ने के नए उपक्रम करने लगते हैं। ये आपकी राजनीति है। ये राजनीति दोमुही है कि जो आपने कहा उसके लिए संगत है। ये बात समाज में सामने आनी चाहिए। आप जब चाहेंगे। भूपेंद्र जी, जो एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, जुलूस निकल रहा है, उस पर पत्थरबाजी करने वालों को क्या कहेंगे फिर? अगर ऐसी कोई घटना घटी है और ये पत्थरबाजी हुई है तो उसके लिए जो है पुलिस अपना काम करे। कोई उससे रोकेगा क्या कि जो कहीं अपराध हुआ है तो? और जहाँ पर रोज अपराध हो रहे हैं और लोग छोड़े जा रहे हैं। इन्होंने क्या अभी गिरफ्तार कर लिया है देवी जी के मंदिर में घुस के पुजारी की मारपीट करने वाले विधायक के बेटे को? वो भी धार्मिक स्थल में हो रहा है। ये इन्होंने क्या गिरफ्तार? इनसे पूछें जरा, ये बताएं कि देवास में जो घटना घटी है उस घटना के बाद विधायक के बेटे पर क्या एक्शन लिया इन्होंने? सिसोदिया साहब, FIR हो गई है, आपकी जानकारी के लिए बता दें भूपेंद्र जी, है ना। दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि जो लोग पत्थर फेंकेंगे क्या हम उन पे फूल बरसाएंगे? ये बताइए आप भूपेंद्र गुप्ता जी, आप ये बताइए कि जो लोग हमारी शोभा यात्रा में हमारे कांवड़ियों के ऊपर पत्थर फेंकेंगे क्या उनके ऊपर फूल बरसाएंगे? उनको देवास में तो जाएगा। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर पे, आपका नहीं है मंदिर, उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर पे महाकाल मंदिर जाने वाले कांवड़ियों पे शर्म भी नहीं आती है गए थे। आज वहाँ पर मैदान कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। देवास में आप क्यों फूल बरसा रहे हैं तो बताइए। छतों से शर्म नहीं बरसाई जाएगी। वहाँ पर आप हिंदू नहीं है, केवल गुना में हिंदू है। देखिए, जिन छतों से भूपेंद्र जी पत्थर बरसाए जाएंगे ना, वो छत नहीं रहेगी धरती के ऊपर। आप जरा जवाब सीधा दीजिए। आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया उसको? क्या वो छत क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वो छत जमीन ठीक है। राजपाल जी सुनिए, बताइए कि आपकी सरकार ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जी, सिलेक्टेड काम करोगे। ठीक है भूपेंद्र जी, ये आपको पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो सवाल उठ रहे हैं, सिसोदिया साहब ये कह रहे हैं कि पुलिस अब पूरी तरह से मुस्तैद है और बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और शांति व्यवस्था तो कायम कर दी गई। अभी पुलिस वहां पर अतिरिक्त फोर्सेस भी तैनात की गई, लेकिन इस तरह की घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, इसके मूल में भी जाने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ समय निकालकर बातचीत करने के लिए। और ये जो अभी वर्तमान स्थिति है इस पर और डिटेल्स लेने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी संदीप दीक्षित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, विक्की पठान गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 से ज्यादा ऐसे आरोपी हैं जिन्हें अभी तलाश किया जा रहा है। क्या कोई साक्ष्य है, किसी तरह के वीडियोस या कोई निशानदेही मिली उन आरोपियों के बारे में? क्या कुछ कह रही है पुलिस? बिल्कुल, मैं आपको
आपको बता दूं, गुना की जिनने फिजा बिगाड़ने की कोशिश की थी, पुलिस ने उन 9 लोगों को अभिरक्षा में लिया है। विक्की पठान और उसके जो भी साथी हैं उनको पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। जो कैमरे पे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हुई थी, जो कैमरे लगे हुए थे, जो भी फुटेज पुलिस के हाथ में आए थे, उनके आधार पर पुलिस आरोपियों को उठा रही है। अभी 15 से 20 और ऐसे लोग हैं जिनको उठाया जाएगा और पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है कि इन पर क्या पहले से मामले दर्ज हैं, कितने मामले दर्ज हैं, आखिर इन्होंने कैसे ये षड्यंत्र रचा के शहर में जो अमन चैन का माहौल है उसे बिगाड़ने का ये प्रयास कर रहे थे। 9 लोगों को अभिरक्षा में पुलिस ने लिया है। कोतवाली पुलिस लगातार उन पर सर्चिंग कर रही है कि इन पर लगभग और कितने मामले दर्ज हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग कोतवाली में आए हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे आप लोग कोतवाली में आए, क्या मांग आप लोगों की है, बताइए। ये अपनी अपनी मांगों को लेकर हिंदूवादी संगठन यहाँ पर आए हुए हैं। इनका कहना है कि जो अमन चैन है वह अच्छे से बना रहे, शहर में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। इसको लेकर लगातार ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं। ये ज्ञापन देने के लिए अभी कोतवाली में आए हुए हैं। अभी संदीप, कहाँ रखा गया उन आरोपियों को? विक्की पठान से कब तक पूछताछ हो पाएगी? क्या जो पकड़े गए लोग हैं इनकी निशानदेही पर कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? पुलिस अभी ये सुनिश्चित नहीं कर रही है कि इन लोगों को कहाँ रखा गया है, लेकिन जहाँ भी रखा गया है उनकी अच्छे से पड़ताल की जा रही है और ये पता किया जा रहा है कि आखिर इतना बड़ा जो षड्यंत्र था इसको रचने की हिम्मत इनमें आखिर कहाँ से आई, इनके पीछे और कौन कौन लोग हैं। इनकी कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है कि जो फसाद हुआ उस फसाद के पहले इनकी किन किन से बातचीतें हुई। काफी एंगल से पुलिस इस पर काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, मस्जिद के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि पूरा घटनाक्रम आखिर क्या था, कौन कौन लोग उसमें चिन्हित हुए हैं, कौन कौन पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन जूते चप्पल फेंकते दिखाई दे रहे हैं। लगातार पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। 9 लोगों को अभिरक्षा में ले लिया गया है। लगभग जितने लोग नामजद थे पुलिस ने सारे उठा लिए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या मांग लेके आए हैं आप यहाँ पर। सर अभी और कुछ रह रहे हैं, जो बच्चियों पे पत्थर फेंका हुआ है। हाँ, हम जो जहाँ घटना हुई है उससे 100 मीटर हम आगे नवाज करते हैं। कल टेकरी पर हनुमान जयंती का प्रोग्राम था, तो हमारे पूरे वाकी जैन टेकरी पर हम स्वागत रखते हैं। जो कटिक समाज द्वारा स्वागत रखा गया था, वहाँ की घर पे लेडीज क्या मांग लेके आए हैं अभी हम ये मांग लेंगे। हमारे मोहल्ले में 2-3 घर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे घर पे लेडीजों पर वहाँ उपस्थित नहीं थे, वहाँ पर उन्होंने पथराव कराया और वो खुले घूम रहे हैं। कब पथराव किया गया इनके द्वारा? ये 7:45 के लगभग पथराव किया गया है। ये उसी इलाके के लोग हैं। इनका ये कहना है कि हम हनुमान जयंती के स्वागत में टेकरी सरकार पर गए हुए थे, वहाँ इनके घरों पर पथराव किया गया है। ये प्रत्यक्षदर्शी संदीप, इनसे पूछे हुआ क्या था वहाँ, असल में कैसे शुरू हुआ था सब कुछ? कैसे शुरू हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ था पूरा? घटना ये हुआ, वहाँ से हनुमान जी का जो है जलूस आ रहा था जन्मोत्सव का। नारेबाजी हुई, दोनों पक्षों में नारेबाजी हुई। उन्होंने कहा डीजे बंद करो, अजान हो रही है, डीजे भी बंद हुआ। इसके बाद वहाँ से डायरेक्ट पथराव चालू हुआ। इनके पास कोई हथियार नहीं था। जलूस के जो व्यक्ति थे झंडे थे, झंडों से कोई बचाव हुआ नहीं है, तो सब इस साइड भागे, कटिक मोहल्ले के कितने साइड। साल से जुलूस निकाला जा रहा है? 5 साल से निकाला जा रहा है। 5-7 साल से निकाला है। 5-7 साल से कभी ऐसी स्थिति तो बनी नहीं? नहीं सर, कभी नहीं बनी। ये तो पहले से ही तैयारी थी। पहले से तैयारी। मैं आपको बता दूं, इन लोगों का कहना है, प्रत्यक्षदर्शी वहीं के लोग हैं जो आसपास के इलाके में लोग रहते हैं। इनका ये कहना है कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी, पहली बार ऐसी स्थिति बनी है। तो ये जो अभिरक्षा में लिया है विक्की पठान वगैरह, ये लोग क्या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं क्या? ये कुछ वारदात घटना करते ही रहते हैं। जिला बदल अपराधी है। कौन? ये विक्की खान जिला बदल अपराधी। बिल्कुल, अब देखना होगा आगे संदीप पुलिस क्या इस पूरे मामले पर अपडेट देती है। फिर लौटूंगा मैं